गुजरात के एक छोटे से गांव नडियाद में 31 अक्टूबर 1875 को एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वल्लभ भाई। किसी को नहीं पता था यही बालक बड़ा होकर भारत को एकजुट करने वाला महान नेता बनेगा। उसके पिता एक किसान थे और माता धार्मिक तथा सरल स्वभाव की थी। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कार और मेहनत की सीख भरपूर थी। वल्लभ भाई बचपन से ही बहादुर और समझदार थे। एक बार उनके शरीर पर फोड़ा हो गया। गांव के वैद्य ने कहा कि लोहे की गर्म सलाख से फोड़ा जलाना पड़ेगा। छोटे वल्लभ भाई बिना डरे खुद ही गर्म सलाख पकड़कर फोड़े पर लगा बैठे। यह देखकर सब हैरान रह गए। तभी लोगों को समझ आ गया कि यह बालक बहुत हिम्मती है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें कोई खास सुविधा नहीं मिली। वे खुद मेहनत करके पढ़ते और आगे बढ़ते गए। उन्होंने ठान लिया कि वे बड़े होकर वकील बनेंगे। कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और कानून की शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे इंग्लैंड भी गए और बैरिस्टर बनकर लौटे। अब वे एक सफल वकील थे। अच्छी कमाई होती थी और जीवन आराम से चल सकता था। लेकिन तभी उनके जीवन में एक मोड़ आया। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी की बातों ने उनके दिल को छू लिया। गांधी जी कहते थे कि देश गुलाम है और हमें मिलकर इसे आज़ाद कराना होगा। वल्लभ भाई ने सोचा, अगर मेरा देश ही आज़ाद नहीं तो मेरी सफलता किस काम की। और उन्होंने अपना सफल वकालत का करियर छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला लिया। अब उनका जीवन बदल गया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते कि हमें अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। वे किसानों के बहुत करीब थे। उस समय किसानों पर भारी टैक्स लगाया जाता था। गुजरात के बारडोली इलाके में किसानों की हालत बहुत खराब थी। वल्लभ भाई ने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने डराने की कोशिश की, जमीन छीनने की धमकी दी, लेकिन वल्लभ भाई ने किसानों का हौसला बढ़ाया। आखिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा और टैक्स कम करना पड़ा। इस जीत से खुश होकर लोगों ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तभी से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाए। सरदार पटेल सादा जीवन जीते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे कम बोलते थे, लेकिन जो कहते साफ और पक्का कहते। वे सच्चे और ईमानदार नेता थे। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर आया 1947, आज़ादी का साल। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सामने थी। देश में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। हर राजा अपनी अलग सत्ता चाहता था। अगर ये रियासतें अलग रहती तो भारत टुकड़ों में बंट जाता। यह बहुत कठिन काम था, लेकिन सरदार पटेल ने इसे अपने हाथ में लिया। उन्होंने समझदारी, धैर्य और दृढ़ता से राजाओं को समझाया और सबको मिलकर एक भारत बनना होगा। धीरे धीरे उन्होंने लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी मेहनत से आज हम एक अखंड भारत में रहते हैं। अगर वे न होते तो शायद भारत इतना मजबूत और एकजुट भारत देश नहीं बन पाता। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया और देश की मजबूत नींव रखी। वे हमेशा कहते थे कि देश की एकता सबसे ज़रूरी है। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। पूरा देश दुखी था, लेकिन उनका काम और उनके विचार आज भी जिंदा है। सालों बाद उनकी याद में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भारत की एकता का प्रतीक है। सरदार पटेल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हिम्मत मत हारो। देश पहले, खुद बाद में। एकता में ताकत है, सादा जीवन, उच्च विचार। आज भी जब भारत की एकता की बात होती है तो सरदार पटेल का नाम गर्व से लिया जाता है। वे सच में भारत माता के सच्चे सपूत थे।